Good morning, student. Today I will start once again pH scale, and also I have told you something about the hydrogen scale or pH scale in yesterday class. Thus, pH scale is what? It is introduced by Sorensen, and it is logarithmic scale. It is used to know acidic or basic nature of solution. Okay, it is negative logarithm to the base 10 to activity of hydrogen ion. Okay, it is written as pH is equal to minus log concentration of hydrogen ion. This is the formula. Okay, so it is the logarithmic scale. It was introduced by Sorensen, and it is a logarithmic scale. Okay, it is used to know acid or basic nature of solution. Okay, it is negative logarithm to the base 10 to activity of hydrogen ion. Okay, or you can write here activity of hydrogen ion. Okay, activity of base 10 of activity of hydrogen ion. ठीक, ओके। तो बच्चों ये एक बार फिर से बताते हैं, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में pH स्केल पढ़ रहे हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेंसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। लॉगर यानी कि हम यहाँ पे लॉग के रूप में इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के एसिड और बेसिक नेचर को हम जानने के लिए। एसिडिक और बेसिक नेचर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ओके, now once again we will see if we have to calculate. Now we will see some question. अब हम लोग कुछ कोई क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन is that what is the pH of 10 to the power minus 2 m HCl solution। ओके, pH हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या है? HCl एसिड है। HCl इज एसिड। ये कैसे पता लगेगा? pH स्केल हमें पहले हम कैलकुलेशन बता रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर लगाना है तो pH इक्वल टू माइनस लॉग, ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हियर 10⁻⁻²m, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन, और यहाँ हम रखेंगे माइनस लॉग H प्लस, यहाँ पे हम रखेंगे 10⁻², ओके। अब हम लोग जानते हैं कि लॉग A² B, फार्मूला क्या आ जाएगा? B log E, दिस इज द फार्मूला। अभी बहुत सारे फार्मूले आएंगे, फार्मूलों को नोट करते चलना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस इंटू -2 log 10, ओके। तो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 10 इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 2। तो pH ऑफ सोल्यूशन कितना है? ये आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब ये एसिड है, बेस है, क्या है, अभी हम आगे इसको जानेंगे। पहले हम कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। मगर ये एसिड है, कैसे है, इसके लिए एक स्केल का पैरामीटर है, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं पहले, ओके। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बदल देते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 10, ओके। और यहाँ कर देते हैं NaOH, ओके। यहाँ पे क्या कर देंगे? NaOH, और कम देते हैं यहाँ पे O। तो हमें सपोज बस हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका जो pH आएगा, अब यहाँ पे हमें अगर देखना है तो pH माइनस लॉग, यहाँ पे OH पहले निकालेंगे, OH यहाँ माइनस लॉग 10⁻⁻⁴, कैलकुलेट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ओके। ये हमारा है POH। अब इसका pH निकालना होगा, तो क्या होता है? pH इक्वल टू KW इक्वल टू pH प्लस POH, ओके। हमें चाहिए pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? KW माइनस POH। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमारा जाएगा 1014 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो pH ऑफ NaOH कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया? अब NaOH दिया है तो हमने OH निकाल लिया, फिर फार्मूला होता है KW इक्वल टू pH प्लस POH, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये सोल्यूशन क्या है? बेसिक है, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं कि कैसे ये फार्मूले आते हैं, कैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कब pH कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्केल बना देते हैं, pH स्केल यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी जो pH स्केल होती है, ये 0 से लेकर के 14 तक होती है, 0 से 14 तक। अब इस स्केल को हम 2 इक्वल पार्ट में पहले यहाँ डिवाइड करें, इसके बीचों बीच यहाँ पे होगा 7, ओके। यहाँ 14 लिख देते हैं,
अब इसको एट 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे हो जाएगा 6 5 4 2 1 एंड 0। हो गया 1 2 3 4 5 sorry 6 4 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ओके, अब यहाँ पे हमारा है 8 9 10 11 12 13। अब ये हमें याद रखना है कि अगर pH इफ pH इज लेस देन 7 तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, और अगर pH हमारा मोर देन 7 हो जाता है तो बेसिक हो जाएगा, और अगर हमारा pH इक्वल टू 7 हो जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जहाँ pH, अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है? एसिडिक है। यहाँ हम कह सकते हैं एसिड है इधर से इधर, और इधर से इधर चलेंगे तो ये बेस है। ओके, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है OH आयन से। यहाँ पे क्या है? जहाँ न्यूट्रल है, ये क्या है? ये हमारा न्यूट्रल। ओके, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन बराबर है। ओके, और इस कंडीशन में क्या है? हमारा H प्लस कंसंट्रेशन जो है कम है OH आयन से। ओके, OH आयन। तो ये हमारी स्केल है। इधर की ओर आते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, यानी pH बढ़ जाता है। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है, OH बढ़ जाता है तो बेसिक हो जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या है? न्यूट्रल कंडीशन, जहाँ पे H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो ये मेन पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है। ओके, अब फिर एक बार एक न्यूमेरिकल अच्छा से देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ स्टूडेंट, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is 3.8 into 10 to power minus 2, sorry 2 no 3. Okay, calculate pH of the solution.
सोल्यूशन। ओके, हमें यहाँ पे पीएच सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कितना है, 3.8 इंटू 10⁻³ ml। फार्मूला हमारा क्या है, pH इक्वल टू माइनस लॉग, ओके, माइनस लॉग H प्लस। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस लॉग 3.8 इंटू 10⁻³ ओके। अब यहाँ पे हम एक बार फार्मूला लॉग का फिर बताएंगे। यहाँ बताते हैं लॉग A इंटू B पावर C। ओके, अगर ये कंडीशन यहाँ पे दिख रही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लॉग A प्लस C लॉग B, ये हमारा फार्मूला, लॉग A प्लस C लॉग B। अब ये हमारे फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में लॉग 3.8 प्लस -3 लॉग 10। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा माइनस लॉग 3.8 -3 लॉग 10। ओके, अब यहाँ से हमारी ये वैल्यू जो हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.58 -3। ओके, अब इसको ये हम लॉग टेबल के में अगर देखेंगे तो 30 वाले कॉलम में जो हमारी लाइन होती है, इसमें जब लॉग टेबल हम देखेंगे तो इधर से इधर टेबल बना होता है, तो ये हमारा जो 30 वाला कॉलम होता है तो इसके 8 वाले कॉलम में जाएंगे ऊपर से, तो यहाँ पे हमें 0.58 मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको 0.8 लगा देंगे। और भी वैल्यू होती है 4 डिजिट तक होती है, मगर हमने 2 डिजिट लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 58, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2। ये हो गया हमारा माइनस, ये यहाँ से आ जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.42। यहाँ से हमारा pH आ गया 2.42। ओके, है सिंपल। ठीक है, फार्मूला बस हमें याद रखना है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे फटाफट। अब इसके बाद हम लोग जो है कि मेजरमेंट ऑफ लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ पीएच। कैसे हम पीएच, क्या डिवाइस यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए पीएच को। तो एक तो हम लोग पीएच पेपर है हमारे पास, pH इज मेजर्ड बाई pH पेपर। इन लैब हम लोग कैसे देखते हैं, pH पेपर होता है, उस pH पेपर की मदद से जो है देख लेते हैं। दूसरा है कि pH मीटर होता है, pH इज मेजर्ड बाई
by pH meter. Okay, and in pH meter is what? It is a electrical device. It is a electrical device. Electrical device depend upon the based on electric potential okay, and you can take precision is इसका जो प्रिसीशन होता है 0.0001 तक होता है। ठीक है, यहाँ तक करेक्शन, यहाँ तक हम जा सकते हैं। अगर मेजर करें तो 0.3 तक जा सकते हैं। तो अगर एक तो हम लोग पेपर देखते हैं, लिटमस पेपर जिसको कहते हैं, और एक यूनिवर्सल पेपर होता है। दो तरह का पीएच पेपर हमें लैब में मिलता है। एक तो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। ओके, तो ये हमें दो होता है, ब्लू होता है, ब्लू फॉर एसिड यूज करते हैं हम लोग, और जो रेड होता है यूज करते हैं बेस के लिए। ठीक है, और ये जो होता है नेक्स्ट हमारा वो होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल पेपर जो होता है वो दोनों के लिए यूज करते हैं, एसिड और बेस के लिए। कोई अलग से यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, लैब में देखा होगा लिटमस पेपर ब्लू और रेड होता है। तो ब्लू वाला हम लोग एसिड के लिए यूज करते हैं, और जो रेड वाला होता है बेस के लिए यूज करते हैं। जो हमारा यूनिवर्सल होता है वो दोनों के लिए, वो येलो कलर का होता है, यू कैन सी डर्टी येलो। ओके, तो उसमें जो कलर चेंज होते हैं, लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन, अगर बेस की तरफ जाएगा तो डार्क ग्रीन आएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो यहाँ पे लाइट ग्रीन ऐसे होगा। तो इस तरह से हम जो है मेजर करते हैं पीएच। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ओके, हमें पीएच किसी चीज का याद नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करके पीएच मीटर से भी यूज निकाल सकते हैं, और कैलकुलेट करके और हम स्केल से भी निकाल सकते हैं, मीन्स पेपर से भी। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन pH and pOH। ओके, तो यहाँ पे pH एंड pOH में क्या रिलेशन है हम ये देखेंगे। ठीक है, और हम लोग जानते क्या है कि KW इक्वल टू क्या होता है, H प्लस कंसेंट्रेशन, ओके, इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻⁴। ये हम सबको पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम pH अगर निकालना है तो माइनस लॉग, अगर दोनों साइड में लॉग लगेंगे तो H प्लस कंसेंट्रेशन, और POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे हम क्या रख दें, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लॉग ओके H प्लस और इंटू माइनस लॉग OH माइनस कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा
इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू इसके हम रख देंगे 10 टू पावर -14। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं PH प्लस POH इक्वल टू 10 टू पावर -14। तो यहाँ से हमारा KW इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया PH POH इक्वल टू 10 टू पावर -14। ओके, अब हम लोग ये जान चुके हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर है और न्यूट्रल सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन pH कितना होगा, इक्वल टू 7। ऐसा कंडीशन में POH भी कितना होगा, इक्वल टू 7। ठीक है, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH जो होगा हमारा <7, और यहाँ पे फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH हमारा जो होगा मोर देन 7। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमने जान लिया कि कैसे मेजर करेंगे pH। ठीक है, अब स्टूडेंट हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, यहाँ पे फटाफट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, टाइम थोड़ा हमारे पास और है, उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट द pH ऑफ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ n by 1000 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, assuming complete ionization, assuming complete ionization। ओके, और यहाँ पे KW दिया हुआ है 10 टू पावर -14। अब हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। ध्यान रखना है इस न्यूमेरिकल को लगाते वक्त कि हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये कंप्लीटली टूट के Na प्लस और OH माइनस देगा। अब OH माइनस देगा मतलब ये बेस है, पर हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ हमें जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, OH माइनस कंसंट्रेशन दिया है, और OH माइनस कंसंट्रेशन कितना 1/1000 है। ठीक है, अब N है, क्योंकि ये मोनो एसिडिक है तो इसको हम 1/1000 m भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -3 m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, और हमें यहाँ पे H प्लस चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, KW अपॉन OH माइनस। ओके, यहाँ से हमारा KW कितना है, 10 टू पावर -14, और ये कितना है 10 टू पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -11। ठीक है, अब इतना हमें मालूम हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से pH निकाल लेंगे। pH इक्वल टू -log H प्लस
कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे माइनस लॉग हमने क्या रख दिया 10 टू पावर -11 और हम फार्मूला जान चुके हैं माइनस इंटू -11 लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी और माइनस माइनस प्लस हो गया तो pH कितना आ गया 11। सिंपल है, इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके।